जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो यहाँ पे हम लोग आज बस एक ही न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं, जो कि एक ही न्यूमेरिकल से हम लोग बहुत सारे डाउट को क्लियर करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल समझना है और एक ही न्यूमेरिकल से आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जो कि लेंस से रिलेटेड रहेगा, कन्वेक्स लेंस से। सो हम लोग यहाँ पे आपका प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक हमारा न्यूमेरिकल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारे यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। जब भी न्यूमेरिकल बनाए सबसे पहले उसे पढ़ें एक बार, ठीक है, बहुत अच्छे से 2 बार पढ़ें सबसे पहले, ठीक है। और अगर आपको ये न्यूमेरिकल आता हो तो वीडियो को पॉज करके बनाने का भी ट्राई जरूर करें, अदरवाइज हम तो बना ही रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ focal length 10 centimeter. Find the position, size and nature of image. Also calculate the magnification. So आप लोग देख पा रहे कि एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या निकालना है। पहला तो पोजीशन निकालना है, दूसरा साइज निकालना है, तीसरा नेचर ऑफ इमेज निकालना है और चौथा मैग्निफिकेशन निकालना है। सो एक ही क्वेश्चन में हम लोग ये सारे कुछ निकालने वाले हैं, वो भी बहुत ईजी से समझ के, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक यहाँ पे रे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। देख रहे हैं ये कन्वेक्स लेंस है, सो हम लोग यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लिए, ठीक। ये होता है क्या हम लोग का बीच वाला, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। बीच में हमारा ये पॉइंट लेंस का, जो कि ऑप्टिकल सेंटर हम लोग कहते हैं। कोई भी चीज को अगर डिस्टेंस अगर हो गया, अगर नापना अगर रहता है तो कहाँ से लिया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से लिया जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट का हो या फिर वो इमेज का हो, ठीक है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि हाइट है एक ऑब्जेक्ट का कितना, 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। ये हम लोग बोले कि ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, तो यहाँ से लेकर के हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक। अब एक चीज़ देखिए, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को रखना है यहाँ पे याद कि यू किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहते हैं, भी किसको कहते हैं, इमेज डिस्टेंस को कहते हैं, जिसको कि हम लोग पोजिशन से भी यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। एक जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है ये, फोकल लेंथ हम लोग को लेना है कनकेव में हमेशा नेगेटिव लिया जाता है और कन्वेक्स लेंस में हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ये दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, क्या कि कनकेव में माइनस लिया जाता है और कन्वेक्स में प्लस लिया जाता है, क्या, फोकल लेंथ, ऑलराइट। और यू जो कि हम लोग का हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमेशा चाहे वो कोई भी लेंस रहे, चाहे वो कन्वेक्स रहे, कनकेव रहे, मिरर में रहे, कुछ भी रहे, यू हमेशा नेगेटिव ही लिया जाता है। क्यों भाई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट अब हम लोग क्या, हम लोग तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव की ओर ही ना रखते, थोड़ी ना इधर रख करके हम लोग इधर बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ऑब्जेक्ट का हमेशा हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग इसको एक्सिस से भी समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर रेज से भी हम लोग समझ सकते हैं कि सीधा जा रहा है, तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि इधर हम लोग का क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, इधर इसका पॉजिटिव होता है। ये एक्स एक्सिस अगर मान लीजिए ये हम लोग का वाई एक्सिस, तो इधर हम लोग का ये पॉजिटिव होता है, इधर हम लोग का नेगेटिव होता है। तो आप देख पा रहे कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा किधर लेते हैं, नेगेटिव की ओर लेते हैं। सो हम लोग का यू क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। मतलब ये 30 सेंटीमीटर जो हुआ, यहाँ पे कितना दिया है, यू सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, जो कि -30 सेंटीमीटर हम लोग लेंगे। यू हमेशा माइनस में लेना, ये याद रखिएगा, ठीक है, फोकल लेंथ में ये दोनों। और क्या कह रहा है यहाँ पे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ, चलिए हम लोग इसको ओ से ले लेते हैं, क्या है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स में हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। F = 10 सेंटीमीटर। बस जब आप वैल्यू सही लिखेंगे और आपका ये साइन अगर सही अगर रहा, तो आधा से ज़्यादा काम यहाँ पे हो ही जाता है। उसके बाद तो हम लोग को तो फॉर्मूला एज वेल मतलब याद रहता ही है, लेकिन ये जो साइन में जो है, ये इसी में दिक्कत हो जाता है। एक माइनस प्लस की जगह अगर चला गया, या फिर माइनस में प्लस या फिर प्लस में माइनस, तो बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब हम लोग का ये साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू भी हम लोग अच्छे से पुट कर लिया, वो भी समझ के, तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालते हैं, पोजिशन निकालना है। तो पोजीशन हम लोग समझते हैं कि पोजीशन हम लोग इमेज डिस्टेंस को ही कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला तो आप लोग को याद ही होगा। अब देखिए ये समझ गए यहाँ पे, तो अब
इसको आप लोग बना लीजिएगा, खैर क्वेश्चन में इजी होगा समझने में। सो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, भी निकालना है। तो हम लोग किससे निकालेंगे, लेंस में का फॉर्मूला से। हम लोग जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और ये आप लोग को याद होगा कि मिरर फॉर्मूला भी यही होता है, सिर्फ साइन के जगह पे यहाँ माइनस होता है लेंस में और मिरर में होता है प्लस, ठीक है। तो 1/f हम लोग का दिया है कितना, अब हम लोग इसको बहुत ईजी से बना लेंगे, 1/10 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 1/v हम लोग को निकालना है इज माइनस 1/-30, राइट। ये हम लोग का है। अब हम लोग इसको सिंपली से आराम से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 1/10 माइनस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/30। इसको आप लोग यहाँ पे एलसीएम आराम से ले सकते हैं, 30 इधर आ जाएगा 3 माइनस 1/v, मतलब हम लोग का क्या आया 1/v इज इक्वल्स टू 2/30, मतलब 1/v इज इक्वल्स टू 1/15, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकला, v निकला, मतलब कि इमेज डिस्टेंस भी कह सकते हैं या तो पोजीशन भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग का ये आप लोग अच्छा से देख लिए, ये तो हम लोग का यहाँ पे v कितना निकल गया, ये हम लोग का यहाँ पे 15 सेंटीमीटर बहुत ही अच्छे से निकल गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे का देखते हैं। आगे हम लोग का यहाँ पे क्या कह रहा है, पोजीशन के बाद आपको यहाँ पे साइज निकालना है। अब आप लोग एक चीज यहाँ पे दिमाग में रखिए, जब भी यहाँ पे साइज अगर निकालने अगर बोले या फिर नेचर आपको जानना रहे तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, मैग्निफिकेशन निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्या निकालना, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन हम लोग जानते हैं कि m इज इक्वल्स टू I/O। I/, देखिए इधर भी हम लिखे हैं क्या है, m इज इक्वल्स टू I/O। I मतलब क्या होता है, साइज ऑफ इमेज, और O मतलब होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक मैग्निफिकेशन का होता है, लेकिन यहाँ पे तो साइजेस तो नहीं है, हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस गिवन है। सो हम लोग ये सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, m इज इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, v/u, और इसी को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग i को निकालेंगे, जो कि साइज हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इससे हम लोग निकालते हैं, तो m हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले m को निकाल लेंगे। तो m इज इक्वल्स टू हम लोग भी निकाले यहाँ पे कितना 15 बाय u हम लोग का कितना है -30। तो m इज इक्वल्स टू हम लोग का कितना आ जाए 15 माइनस 1/2, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकल गया, m निकल गया। अब जब m निकल गया तो हम लोग जानते हैं कि m इज इक्वल्स टू I/O भी होता है। I क्या होता है भाई, साइज ऑफ इमेज होता है। अब देखिए साइज ऑफ इमेज ही तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं इसी वैल्यू को पुट करके कि -1/2 इज इक्वल्स टू I/O हम लोग का गिवन है 4, क्लियर है। तो अब हम लोग इससे i आराम से निकाल लेंगे। i हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1/2, तो i इज इक्वल्स टू हम लोग का कितना आ जाएगा -2 सेंटीमीटर, क्लियर है। i हम लोग का कितना आ गया -2 सेंटीमीटर। i मतलब क्या होता है, i हम लोग का ये साइज जो हम लोग जो निकाले यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है -2 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग इसको यहाँ से रब कर देते ताकि और आगे इजी होगा। सो आई हम लोग का यहाँ पे क्या निकल गया, i इज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब एक चीज आप देखिए, i अगर -2 सेंटीमीटर मतलब कि ये हम लोग का लेंस था, ठीक है, ये हम लोग का लेंस था और ये हम लोग का ऑब्जेक्ट था, समझिए यहाँ से गया रेज, यहाँ फोकल लेंथ, और ये हम लोग का जो इमेज जो बना ना, ये इमेज ये बना हम लोग का क्या -2 सेंटीमीटर। अब हम इसको नीचे तरफ भाई क्यों लिए, क्योंकि ये जो हमारा जो एक्सिस जो था ये यहाँ पे नेगेटिव था, तो ये नीचे की ओर आ रहा है, समझ रहे। इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि ये इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, मतलब कि उल्टा है, मतलब कि नेगेटिव में है। अब क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से। सो ये इमेज को अब हम लोग यहाँ पे नेचर हम लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्या है, ये इन्वर्टेड है। और जहाँ भाई इन्वर्टेड रहेगा वहाँ कौन आएगा, रियल तो आएगा ही, ठीक है। तो ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम लोगों को साइज हम लोग पता किए, लेकिन उससे हम लोगों को क्या और पता चला, नेचर भी पता चल गया। क्या पता चल गया, नेचर, कि ये इन्वर्टेड है और रियल है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखिए पता चला कि ये जो हम लोग का जो है नेगेटिव है, इसीलिए ये माइनस आया, मतलब कि ये उल्टा है, मतलब इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड रहेगा तो रियल रहेगा। अब मान लीजिए कि कोई भी अगर केस में अगर ये अगर ऊपर अगर बनता, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में आता, ठीक है, तो उसमें आपका नेचर क्या हो जाता, उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होता,
क्लियर है अब चीज? देखिए एक एक चीज को कंसेप्ट से आप लोग अगर बनाइएगा तो ये सब चीज ना रटना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, खुद ही बनाइएगा, खुद ही वैल्यू निकलेगा, खुद ही लिख भी पाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए समझे, हम लोग यहाँ पे क्या क्या समझे चीज को। अब देखिए हम लोग सब कुछ निकाल लिए, यहाँ पोजीशन भी, साइज भी, नेचर ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन तो कैलकुलेट किए ही। क्लियर है? आई होप कि ये समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या चीज ध्यान में रखना था। सबसे पहला बात ध्यान क्या रखना है कि u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। u हमेशा नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो कनकेव लेंस में हमेशा नेगेटिव होता है, कन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होता है। आपको मैग्निफिकेशन ये दोनों आपको फॉर्मूला दिमाग में हमेशा रखना है, ठीक है। अगर नेगेटिव अगर आया तो उसका नेचर होगा इन्वर्टेड एंड रियल। क्लियर है? अगर पॉजिटिव अगर आया तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब अगर देखिए आपको लेंस फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, बस दो ही तो फॉर्मूला यहाँ पे काम ही था, एक मैग्निफिकेशन का और एक हम लोग का लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। तो एक ही हम लोग क्वेश्चन से, आई होप कि आपको बहुत सारे यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग कनकेव लेंस का भी लाने का ट्राई करेंगे। तब तक